दोस्तों नमस्कार, मैं जेएसबी कोचिंग सेंटर प्रशांत वाटी कैमराले से। आज मैं साधारण ब्याज चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसमें दो फॉर्मूले याद करने हैं आपको। साधारण ब्याज का फुल फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और एक फॉर्मूला याद करना है आपको दर का। दर का फॉर्मूला होता है आपके यहाँ पर 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। एक होता है जिसमें आपका मिश्र धन, ये कहलाता है कि आपका मूलधन प्लस ब्याज का योग। ये होता है मिश्र धन, जो कहलाता है आपका मूलधन प्लस ब्याज का योग। अब आप टाइप नंबर 1 देखें यहाँ पर। राशि दी आपको यहाँ पर 6000 रुपये, राशि दी है 6000 रुपये, दर दी आपको 5% और माह दिए आपको यहाँ पर 8 माह। और आपसे कह रहा है साधारण ब्याज और मिश्र धन बताइए यहाँ पर। तो पहले साधारण ब्याज निकालते हैं यहाँ पर। मूलधन कितना है यहाँ पर 6000, लगाइए साधारण ब्याज फॉर्मूला, लगाइए साधारण ब्याज का। मूलधन कितना आपके यहाँ पर 6000 रुपये गुणा दर कितनी है आपके यहाँ पर, दर 5 गुणा समय कितना है यहाँ पर 8 माह है। हमेशा माह में 12 के भाग करें, क्योंकि हमेशा एक वर्ष के बनाएंगे और एक वर्ष में 12 माह होती हैं। आपको जितने भी आपके माह थे उसमें हमेशा 12 के भाग करेंगे यहाँ पर, और बटे 100 यहाँ पर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 से गया आपका 20 बार, 20 पंजे 100 और 100 दूनी 200। तो साधारण ब्याज तो आ गया आपका 200। ठीक है जी, साधारण ब्याज आ गया आपका 200। अब आपसे पूछा कि मिश्र धन और ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो मिश्र धन होता है कि आपके यहाँ पर मूलधन प्लस ब्याज का योग। मूलधन कितना आपके यहाँ पर, मूलधन है आपके यहाँ पर 6000 रुपये, प्लस ब्याज कितना आपके यहाँ पर 200 रुपये, तो बराबर आ गया आपके यहाँ पर 6200 रुपये। अब एक आप सवाल ऐसे करके बताइए सही सही। चलो आप एक करके बताइए सही। एक सवाल और देखो। राशि दी है 5000 रुपये और दर दिया आपको 5% और समय दिया है जी आपको 6 माह। समय दिया आपको 6 और आपसे कह रहे साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो लगाइए आप फॉर्मूला साधारण ब्याज का। कितना दिया आपको मूलधन यहाँ पर 5000 रुपये गुणा दर कितनी दी आपको यहाँ पर 5% और समय कितना दिया आपने यहाँ पर 6 माह दिए, तो बटे 12 करना है, हमेशा एक वर्ष का बनाएंगे, और बटे 100 यहाँ पर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 2 से आपका 25 बार, तो 25 पंजे 125। अगर ब्याज पूछे आपसे 125। अगर आपसे पूछे कि मिश्र धन और ज्ञात कीजिए यहाँ पर, तो मूलधन प्लस ब्याज का योग कहलाता है आपका मिश्र धन। निकालो आप मिश्र धन। मूलधन कितना आपके यहाँ पर 5000 रुपये और ब्याज कितना आपके यहाँ पर 125 रुपये। जोड़ दो यहाँ पर 5 2 1 और ये आ गया आपके यहाँ पर मिश्र धन। अब बताओ कर लोगे इस टाइप के। अब देखो जी आप टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 देखो जी आप। सवाल एसएससी के एग्जाम पूछा गया यहाँ पर। साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा जी। यहाँ पर 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो एक काम करते हैं यहाँ पर। आज से करें साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। पहले देखो आप शॉर्टकट यहाँ पर, पहले शॉर्ट ट्रिक देखो, पहले ट्रिक से देखते हैं यहाँ पर। मैं आपको मेथड ही बताऊँ, पहले ट्रिक से देखते हैं, फिर बताऊंगा आपको मेथड से। यहाँ पर जितना भी गुना बोले उतना लिखना है यहाँ पर। कितना बोल रहा है यहाँ पर 2 गुना, तो 2 लिखना है यहाँ पर, और 100 की गुना करनी है आप यहाँ पर। जितना गुना बोले उतना लिखना है यहाँ पर, और 100 की गुना करनी है, और -100 करना है यहाँ पर। अगर 3 बोले तो 3 लिखना है जी,
और गुणा 100 करना है। अगर 4 बोले तो 4 गुना है और 100 की गुणा करेंगे 100 ही घटाना है। तो ये हो गया आपका 200 माइनस 100, तो कितना बचा आपके यहाँ पर 100। और हमेशा वर्ष की भाग करेंगे, और हमेशा वर्ष की भाग करेंगे यहाँ पर, तो वर्ष की भाग कर दो यहाँ पर, तो आपके यहाँ पर दर आ जाएगी डायरेक्ट। 4 से काटो 25 बार और 4 से काटो 2 बार, तो 25/2 होता है आपका 12.5, दर आ गया आपके 12.5%। एक बार फिर देखो शॉर्टकट से, जितना गुना बोले उतना लिखना है आप यहाँ पर, और 100 की गुणा कर देंगे और 100 माइनस कम करना है यहाँ पर। ये हो गया आपका 200 और माइनस 100, कितना बचा आपके यहाँ पर 100, और हमेशा वर्ष की भाग कर दीजिए यहाँ पर, भाग दोगे आ गया आपका 12.5, दर आ गई आपकी 12.5%। अब देखो आप मेथड से देखो, मेथड से देखो एक बार, तो आपसे कह रहे हैं साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा यहाँ पर। तो मैंने मान लिया कोई राशि 1 थी यहाँ पर, कोई राशि 1 थी और वो दुगनी हो गई, यानी कि ये हो गया आपका मिश्र धन, ये हो गया आपका मिश्र धन, दुगनी हो गई यहाँ पर। तो ब्याज कितना बना है यहाँ पर, तो ब्याज होता है कि आपका यहाँ पर मूलधन, तो ब्याज कैसे आएगा यहाँ पर, यदि मैं मिश्र धन में से राशि घटा तो ब्याज आएगा नहीं आएगा, यदि 2 में से 1 घटा दो यहाँ पर ब्याज है, तो ब्याज कितना बना आपके यहाँ पर, ब्याज बना 1 यहाँ पर। और वर्ष कितने दिए आपको यहाँ पर, वर्ष दिए जी आपको यहाँ पर 8। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर दर, तो दर का फॉर्मूला लगाइए आप, दर बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज, ब्याज कितनी आपको यहाँ पर 1 बटे 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा वर्ष, वर्ष कितने आपके यहाँ पर 8, 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय या वर्ष। 4 से काटो 2 बार और 4 से काटो 25 बार, तो 25/2 होता है जी आपका 12.5, ये आ गया आपका 12.5%। ये है जी आपका मेथड से, या तो आप मेथड से कर लो या डायरेक्ट शॉर्टकट से कर लो। एक सवाल आप करके बताइए सही है सही है। अब एक आप करके बताइए, चलो जी। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है जी। आपसे दर पूछे थे यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपके ऑप्शन है यहाँ पर 6%, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 6 सही 2/3, तीसरा ऑप्शन आपका 7 सही 1/3, और चौथा ऑप्शन आपका 10% यहाँ पर। अब देखो डार्ट इसको शॉर्टकट से करते हैं यहाँ पर, देखो डार्ट करते हैं शॉर्टकट से। जितना गुना बोला आपसे, कितना गुना बोला 3 गुना, तो 3 लिखो यहाँ पर और 100 की गुणा कर दो और माइनस 100, जितना गुना बोले उतना लिखो और 100 की गुणा कर दो, 100 माइनस कर दो। ये कितना होगा आपके यहाँ पर 300 माइनस 100, तो कितना बचेगा आपके यहाँ पर 200। और हमेशा वर्ष की भाग देंगे, और हमेशा वर्ष की भाग देंगे, तो वर्ष की भाग यहाँ पर ये हो गया आपके यहाँ पर 20/3, यह आ जाएगा आपका 6 सही 2/3, इतनी आपकी परसेंट दर आ गई। अब बताओ कर लोगे इस टाइप की। अब देखो आप टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 देखो, मिश्र धन दिया गया आपको यहाँ पर 7,000 रुपये, और वर्ष दिए जी आपको यहाँ पर 5%, वर्ष दिए सॉरी 5, और दर दिए जी आपको यहाँ पर 10/3%। और आपसे क्या राशि ज्ञात की है, राशि कितनी है। अब एक काम करते हैं यहाँ पर, यदि आपको मिश्र धन देकर साधारण ब्याज में मिश्र धन देकर आपसे मूलधन पूछे या राशि पूछे, मिश्र धन देकर आपसे राशि पूछे, तो आपको डायरेक्ट एक काम करना है,
हमेशा वर्ष की और दर की गुणा करनी है। वर्ष कितनी आपके यहाँ पर 5 और दर कितनी आपके यहाँ पर 10/3 और गुणा 100। मिश्रण देकर आपसे पूछे राशि, हमेशा आपको वर्ष की गुणा करनी दर में। वर्ष कितना आपके यहाँ पर 5 और दर कितनी आपकी 10/3 और परसेंटेज के लिए 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये हो गया जी आपके यहाँ पर 1/6। ये नीचे वाला होगा आपके यहाँ पर राशि और ऊपर वाला होगा ब्याज। यदि राशि और ब्याज को जोड़ दूं मैं तो मिश्र धन कितना बनेगा आपके यहाँ पर? राशि कितनी दी आपके यहाँ पर? राशि दी है 6। राशि और ब्याज का योग क्या रहता है? मिश्र धन। मिश्र धन कितना बनेगा जी आपके यहाँ पर? ये बनेगा जी आपका 7। 6 और 1 7। यहाँ पर क्या दिया? यदि यहाँ पर दिया आपको मिश्र धन तो आप ठाओ मिश्र धन, या यदि आप यहाँ पर दे राशि तो आप ठाओ राशि। यहाँ पर कितनी दे सर? वो कह रहा मिश्र धन 7,000 रुपये हमारे हिसाब से कितना यहाँ पर 7 और गुणा राशि कितनी यहाँ पर 6। राशि पूछे आपसे 7 से कितनी बार यहाँ पर 1000 बार बराबर 6000 रुपये। तो राशि आ गई 6000 रुपये। एक बार फिर के देखो यहाँ पर आपको दिया है मिश्र धन 7000 रुपये और आपको वर्ष दिए 5, आपको दर दिए 10/3 और आपसे राशि पूछे तो आपको डायरेक्ट एक काम करना है। यहाँ पर दर की गुणा करनी है हमेशा वर्ष में। वर्ष कितनी है आपकी 5 और दर कितनी है 10/3 और गुणा 100। परसेंटेज वाला 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 बार, 3 दूनी 6। नीचे वाला होगा राशि और ऊपर वाला होगा ब्याज। आप तो मिश्रण बनेगा आपके यहाँ पर 6 और 1 7 हो गया मिश्र धन और मूलधन कितना आपके यहाँ पर 6। यहाँ पर क्या दिया आपको मिश्र धन हमारे कितना यहाँ पर 7। अपने करो भाग तो कितना आ गया यहाँ पर 1000 और राशि कितनी आपके यहाँ पर 6 बराबर 6000 रुपये। या एक तरीका और मेरे पास, उसे देख लो यहाँ पर। एक तरीका और है, शॉर्ट ट्रिक से देखो, ट्रिक और देखो। यदि आपको मिश्रण देकर आपसे राशि पूछे तो शॉर्टकट लिखो यहाँ पर 100 गुणा मिश्रण बटे 100 प्लस दर गुणा 100। इससे भी कर सकते हो आप। तो लिखो जी यहाँ पर 100, ये कितना दिया आपने यहाँ पर 7000 बटे 100 प्लस दर कितनी दी आपने यहाँ पर 10/3 और समय कितना दिया आपने यहाँ पर 5। ठीक है यहाँ पर 10 पंजे 50, डायरेक्ट लिखो 50/3, ये लिख देंगे 50/3। अगर इसी गुणा करो यहाँ पर ये कितना हो गया 300, 300 प्लस 50 कितना हो गया आपका डायरेक्ट लिखो 350, 350/3। ये 3 जाएगा आपका ऊपर, ये 3 चला जाएगा आपका ऊपर। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 35 दूनी 70 और 1 3 दूनी 6 और 1 2 3 3 0। एक तरीका ये यदि आपको मिश्रण देके आपसे पूछे राशि 100 गुणा मिश्रण बटे 100 प्लस दर गुणा समय। अब एक आध करके बताइए सही सवाल। मिश्रण दिया जी आपको यहाँ पर 6944 और दर दिए जी आपको यहाँ पर 8%, सॉरी दर दिया आपको 8% और वर्ष दिए 3 और आपसे कह रहा राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो दो तरीका आपको इस तरीका से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया जी आपको मिश्रण दे और आपको उससे राशि पूछे तो आप एक काम करें डायरेक्ट दर की गुणा करनी वर्ष में और बटे 100 परसेंटेज की। दर की गुणा करनी वर्ष में परसेंटेज यहाँ पर ये कितना हो गया 8 दिया 24/100। तो नीचे वाली होगी आपकी राशि और ऊपर वाला बनेगा आपका ब्याज। तो राशि कितनी आपकी यहाँ पर राशि है 100 और मिश्रधन कितना बनेगा यहाँ पर भाई मिश्रधन होता है कि आपका मूलधन प्लस ब्याज का योग। तो 100 तो राशि है जी और ब्याज 24, तो कितना बनेगा यहाँ पर 124। उसने कितना दिया यहाँ पर मिश्रधन 6944।
हमारा कितना विधन यहाँ पर 124, हमेशा अपने की भाग करेंगे और गुणा राशि कितनी आपके यहाँ पर 100, 124 से गया जी 56 बार बराबर राशि आ गई 5600। अब बताओ कर लोगे इस टाइप के, कर लोगे? टाइप नंबर 4 दे दोगे आप। टाइप नंबर 4, किसी राशि का किसी राशि का किसी राशि पर साधारण ब्याज, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है जी, मूलधन का 1/4 है, 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। दर के बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? वार्षिक दर कितनी होगी? दर पूछेगी आपसे। चलो जी, एक में समझाऊंगा, एक आपसे पूछूंगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? जहां पर वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर हो वहां पर आपको एक काम करना है, पर दोनों संख्या को वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर जहां पर वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर और आपसे दर पूछे, दोनों संख्या लेना आपको वर्गमूल। यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 और हमेशा ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमेशा वर्गमूल लेंगे, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 और हमेशा ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पर 2 से कितनी बार? 5% दर आ गया डायरेक्ट शॉर्टकट से। अब एक करके बताइए सहने से। यहाँ पर पच्चीस बटे 36, तो मैंने बताया कि जहां पर वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर वहां पर दोनों संख्या को वर्गमूल लेते हैं। 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6 और हमेशा ही ऊपर जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पर 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 25 बार, तो 3 की भाग दे दो उसमें। यहाँ पर 3 8 थे 24, 8 सही 1/3%। अब बताओ कर लोगे इस टाइप के? टाइप नंबर 5 दे दीजिए आप। टाइप नंबर 5 सवाल अलग से है, एसएससी के एग्जाम में आ गए। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए थे भाई, 16,000 रुपए थे। उसने कुछ धन 4% पर दे दिया, कुछ धन 4% पर दिया और कुछ धन 5% पर दे दिया जी। और आपसे कह रहा है यहाँ पर उसे 1 वर्ष का ब्याज 700 रुपए मिलते हैं।
700 रुपये। तो 4% पर कितनी धनराशि उधार दी गई थी? तो आपको एक काम करना, कभी सवाल आ जाए आपको 16,000 रुपये दे, कुछ 4% पे कुछ 5% पर, और उसे एक वर्ष के मिलता है 700 रुपये, और आपसे यदि 4% पे दी गई राशि आती है, जहां पर एक कुछ वर्ड बन जाए तो वहां से उल्टा मानते हैं। अगर 4 बोले तो आपको मानना है 5, अगर 5 बोले तो आपको मानना है 4। यहाँ पर किसका दिया? यहाँ पर 4। तो मानो सारे सारे उसने 5% पर दिया। यहाँ पर तो 16,000 का निकालो और 5% निकालो, 16,000 का 5%, 16 पंजे 80, ये आ गया 800। ये ब्याज आता है यहाँ पर 800 रुपये, ये आता है ब्याज। अब यहाँ से मूलधन निकालना, शॉर्टकट लिखो, यहाँ पर ट्रिक लिख लो जी आप। यहाँ पर दोनों ब्याजों का अंतर, दोनों ब्याजों का अंतर बटे दरों का अंतर और गुणा 100। अब दोनों ब्याजों का अंतर हो 700 और 800, दोनों ब्याजों का अंतर हो, अंतर कितना है आप यहाँ पर 100, बटे दोनों दरों का अंतर लो, अंतर कितना है 1, और गुणा 100, तो बराबर आ गया आपका 10,000 रुपये। दोबारा देख लो बार, यहाँ पर एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे, उसने कुछ धन दिए 4% पर, कुछ धन दिए उसने 5% पर। आपसे कह रहा 4% दिया था, तो उल्टा मानते, अगर 4 पे तो आपको मानना है 5 पे, तो 16,000 निकालो आप 5%, ये आ गया आपका 800। ये ब्याज आता नहीं आपको, उसने कितना दिया ब्याज आपके यहाँ पर 700। तो आपको एक काम करना है, यहाँ पर दोनों ब्याजों का अंतर है, शॉर्ट करना, दोनों ब्याजों का अंतर लो, अंतर कितना है यहाँ पर 100, बटे दोनों दरों का अंतर लो, अंतर कितना है यहाँ पर 1, और गुणा 100, तो बराबर आएगा 10,000। अब एक आप करके बताइए सही में सही। एक सवाल आपके एसएससी के एग्जाम में है, एक व्यक्ति के पास 60,000 रुपए थे, कुछ धन 5% पर दिया और कुछ धन 4% पर दिया। तो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर 4 पे बताइए, 4% पे यदि एक वर्ष का ब्याज 2560 रुपए है, तो बताइए करके। फिर वही बात, अगर आपसे 4 पूछे तो आपको उल्टा मानना है, यहाँ पर 5 निकालो, इसका यहाँ पर इसका 5% निकालो, यहाँ पर 5 6 30, ये आ गया 3,000 रुपये ब्याज। और हमेशा एक वर्ष का ब्याज है, अगर यहाँ पर 2 वर्ष हो तो 2 की भाग, अगर 3 वर्ष हो 3 की भाग, तो यहाँ पर कितने वर्ष है? 1 वर्ष, हमेशा 1 वर्ष का ब्याज है यहाँ पर। तो 1 वर्ष का आपको दिया, अगर यहाँ पर 2 वर्ष में 2 की भाग कर दिया यहाँ पर, तो दोनों ब्याज का अंतर लो, यहाँ पर अंतर ले लो जाता यहाँ पर 2560, 0 10 में 6 गए 4, 9 में 5 गए 4, 440, दोनों ब्याज का अंतर है 440, बटे दोनों दरों का अंतर लो, अंतर कितना है यहाँ पर 1, और गुणा 100, बराबर आपका 44,000। अब बताओ कर लोगे इस टाइप के? टाइप नंबर 6 हो जाएगा।
टाइप 6 किसी धन का किसी धन के 7 वर्ष तथा 10 वर्ष 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर दिया है आपको। अंतर दिया है 150 रुपये। 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% है, 5% वार्षिक है, तो धन बताइए कितना है। अब आपको एक काम करना है यहाँ पर, कभी भी आपको 2 वर्ष दिए हों और साधारण ब्याज का अंतर दिए हों और आपको दिए हो दर और आपसे धन पूछे, तो आप इसका शॉर्टकट लिखो यहाँ पर, डायरेक्ट धन निकलेगा आपका 100 गुणा ब्याजों का अंतर, डायरेक्ट करना है शॉर्टकट से, बटे दरों का अंतर, वर्ष का अंतर और गुणा समय, वर्ष का अंतर गुणा दर। अगर आपको 2 वर्ष दे और आपको साधारण ब्याज का अंतर दे और आपको ब्याज की दर दे और आपसे पूछे धन कितना, तो आपको डायरेक्ट काम करना है, शॉर्टकट लेना आपको 100 गुणा ब्याजों का अंतर बटे वर्ष का अंतर गुणा दर। तो 100 लिखो जी आप यहाँ पर, 100 गुणा ब्याजों का अंतर कितना दिया आपको यहाँ पर 150 बटे वर्ष का अंतर कितना आपके यहाँ पर 10 में 7 के 3 और गुणा दर कितनी आपके यहाँ पर 5 से काटो 5 दिया 15, 3 से काटो 10 बार, बराबर राशि होगी यहाँ पर 1000 रुपये। अब एक सेम करके बताइए सेम। दर दी आपको 4%, वर्ष दी आपको 3 वर्ष और 5 वर्ष और अंतर 400 रुपये, तो धन कितना है कर बताइए। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर 100 गुणा दोनों ब्याजों का अंतर कितना यहाँ पर 400 बटे वर्ष का अंतर में यहाँ पर कितना है 2 और दर कितनी यहाँ पर 4 से कितनी बार यहाँ पर 100 बार, 2 से कितनी बार यहाँ पर 50 गुणा 100 बराबर कितना है यहाँ पर 5000, तो राशि कितनी 5000। अब बताओ कर लोगे इस टाइप की, बताना वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके।